कितने प्यारे थे। हम सब ही सफल बनाएंगे। हम इसी धरा को स्वर्ग बनाकर दैवी सृष्टि बसाएंगे। हाँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हम अविचल ज्ञान सितारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये
जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। ओम शांति। भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इस पाठ में ये वृत्तांत कथन किया है कि ओम मंडली कराची से भारत में आकर स्थित कैसे हुई। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में ब्रह्म कुमारी मनमोहिनी जी ने एक वृत्तांत सुनाया है। ब्रह्म कुमारी मनमोहिनी जी के लौकिक संबंधी, जिनका बम्बई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों का व्यापार चलता था, वो चाहते थे कि किसी तरह वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाएं। अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची से उन्हें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवा भारत जाने के लिए उन्हें शिवा बाबा का आदेश मिल चुका था, परंतु साथ साथ बाबा का यह कहना था कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, वो तो उनका कोई प्रयोजन नहीं है कहीं जाने का। अतः जब उन्हें लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला तो बाबा की आज्ञा से कुछ एक अन्य देवी बहनों के साथ मनमोहिनी जी बम्बई में आ गई। लौकिक संबंधी उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे और जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं ले आते हैं, उसी प्रकार से प्रचलित रिवाज के अनुसार उनके लौकिक संबंधी भी उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु उन लोगों को तो बाबा की ओर से शिक्षा थी कि फूल मालाएं सिर्फ और सिर्फ देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं वही धारण कर सकते हैं, और जबकि हम अभी उन देवी देवताओं की तरह पवित्र नहीं बने हुए, तो हमें वो फूल मालाएं पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए वे लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुँच गई। वहाँ उनको 2 कमरे में आवास निवास के लिए प्रबंधन कर दिया गया था, और ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि जो लोग जिज्ञासु है और ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी वो ईश्वर का परिचय दे सकेंगी। तो जो भी वो आ जाकर ठहरी तो पहले दिन से ही उनके लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए उनके पास आने लगे। ये देखकर उन्हें बड़ी खुशी हो गई कि जो प्रारंभ में जो लोग ओम मंडली के बारे में बुरा प्रचार करते थे, उनका विरोध करते थे, आज वो स्वयं उनके जीवन से प्रभावित होकर उनसे ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक थे। उनकी खुशी का एक और भी कारण था कि बाबा उन्हें सदा कहा करते थे कि पहले हमें चैरिटी घर से शुरू करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब हमारे लौकिक संबंधियों को पहले हमें ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान सेवा करनी चाहिए। तो बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्रह्म कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल तारती है। तो यदि कोई ब्रह्मपुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी, तो अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यत्न कर सकती है। तो उनके संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो अपने कर्तव्य तथा ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही है। लगभग 2 मास मनमोहिनी जी और बाकी बहनें उन संबंधियों के यहाँ ठहरी। जिन कमरों में वो ठहरी थी उन्हें छोड़कर 2 मास की अवधि में वो और कहीं भी नहीं गई। उनके मित्र संबंधी उन्हें ये अनुरोध करते थे, स्नेह से कहते थे कि हम बम्बई देखकर बम्बई घूमने के लिए जाएं, क्योंकि बम्बई देखने जैसा शहर है। लेकिन उनके मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि बम्बई घूमने के लिए कहीं जाए, क्योंकि एक तो उनको लौकिक बातों में रुचि नहीं थी, और दूसरी बात ये थी कि अब ये सारा संसार उन्हें एक माया नगरी अथवा निस्सार लगता था। अतः वो लोग उनसे कहते थे कि हमने तो सतयुग का भारत देखा है, जो कि धर्म भूमि और देवभूमि था, और जहाँ सोने चांदी के महल थे तथा राजा प्रजा सभी सुखी थे। उसकी तुलना में आज का ये भारत या बम्बई क्या है, वो तो क्रूर खंड बन गया है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने इस लौकिक बातों में रुचि नहीं थी। शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के दृश्य को जिन्होंने देखा है, वो इस माया नगरी बम्बई से क्यों प्रभावित होंगे। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो वो पुजारी और भिखारी बन चुके थे। इस प्रकार की बातें कहकर वो उन्हें टाल देते थे। उनके संबंधी
उनके बारे में अ, उन कई प्रकार के भोजन तथा वैभवों की भेंट देते थे, परंतु वो सदैव अपने हाथों से सादा रोटी बनाकर सादा सब्जी के साथ खाते थे। तो मन में ईश्वर के गुण गाते थे। अतः उन लोगों को ये बात समझ में आई कि ब्रह्मवत्स अब अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना चुके हैं। ना तो उन्हें घूमने फिरने का शौक है और ना ही कुछ खाने पीने का चस्का है। इनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है। एक ओर वो बम्बई के फैशन और वहाँ के लोगों के राजसी रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते, और दूसरी ओर वे हमारे उनके सफ़ेद वस्त्र एवं सादा वस्त्रों को देखकर प्रभावित होते थे। और वे हाँ, उनको वापस कराची नहीं जाने देते थे, परंतु उन्हें वापस तो जाना ही था। जितना भी समय वो वहाँ रुके उतना समय लोगों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाते रहे, परमपिता परमात्मा की स्मृति में बिठाते रहे। अन्य जो लोग भी उनको मिलने आते थे उन सभी को वो यह संदेश देते थे कि शिव बाबा को याद करो, तुम्हें मुक्तिधाम में जाना है। कुछ समय के बाद उनके लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखकर भेजा। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने उनकी अन्य एक दैवी बहन, जिनका नाम ब्रह्म कुमारी लीलावती था और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी था, उनकी ओर से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और उन्हें कहा कि सभी यज्ञवत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। उन्होंने दादी मनमोहिनी जी ने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने कई जगह देखी, जैसे कि पूना, बम्बई, अहमदाबाद, वहाँ जाकर काफ़ी भवन देखे, परंतु 250-300 यज्ञवत्सों के इकट्ठा रहने के लिए उन नगरों में कोई भी बड़ा ऐसा भवन नहीं दिखाई दिया जिसमें ठीक व्यवस्था हो सके। मकान ढूंढने के कार्य में वो लोग अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक थे, जिन्हें सिंध के लोग गुरु कहते थे, उनके सहयोग से उन्होंने अहमदाबाद में भी मकान देखे। आखिर उनको माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए निमंत्रण मिला, तो कुछ लौकिक संबंधियों के साथ वो वहाँ पर जा पहुँचे। और एक देवी बहन थी जो कि उनका नाम रुक्मिणी जी था, उनके साथ वो मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रिज कोठी पर जा पहुँचे। ये ब्रिज कोठी भरतपुर के महाराजा की थी। मनमोहिनी जी को वो पसंद आ गई क्योंकि कोठी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो काफ़ी अच्छी न थी, लेकिन उसको देखते समय बाबा के कुछ महावाक्य उनको याद आए। उस वाक्य को याद करने से उन्हें लगा शायद यही उचित स्थान होगा। बाबा सिंध में काफ़ी पहले ये कहा करते थे कि अंत में सभी ब्रह्मवत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठी में रहेंगे। तो बाबा को ये दृष्टांत काफ़ी पहले हो चुका था और उनके ही पूर्ववचन मनमोहिनी जी को याद आ गए। तो इसकी प्रेरणा से उनके मस्तिष्क में ये बात आ गई कि यही वह आबू पर्वत है जिसके बारे में बाबा कहते थे, और यही वह ब्रिज कोठी है जिसके बारे में बाबा कहा करते थे कि ब्रह्मवंश महाराजाओं की कोठी में रहेंगे। तो ये भी याद आ गया उनको कि अंत में पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ दे, ये भी बाबा ने कहा था। जब इस कलियुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मवत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहाँ से ही विनाश देखेंगे। अतः उन्हें प्रबल प्रेरणा हो गई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जिसके बारे में बाबा पहले से ही जिक्र करते थे, और जहाँ शिव शक्ति और पांडवों को अर्थात ब्रह्मवत्सों को तपस्या करनी है और रहना है। अतः उन्होंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रिज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी। तब बाबा ने स्थान के लिए झट से स्वीकृति दी। जैसे बाबा के मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही थी और केवल ये सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए मनमोहिनी जी और अन्य बहनों को उन्होंने भेजा हो। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, तब आबू में ब्रिज कोठी लेने तथा ब्रह्म मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करके
करने के लिए सबसे पहले एक विशिष्ट अनुभवी ब्रह्म कुमार को भेजा गया था। उनका नाम विश्व किशोर था। उनका सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण का किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ करते थे। और वो प्रोफेशन से जवाहिरी थे और लौकिक नाते से वो बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहिरात का धंधा सिखाकर नपुंज जवाहिरी बनाया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि बाबा के साथ ईश्वरीय सेवा में जुड़ जाए। लेकिन बाबा ने उन्हें कहा था कि जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें ये निर्देश दिया जाएगा। तो विश्व किशोर जी तो हर हाल में राज़ी थे और जैसे ही पापा ने उन्हें आदेश दिया तो वैसे ही वो ईश्वरीय कार्य में लग गए। और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम ब्रह्म कुमारी संतरी था, वह लगन और तन्मयता तथा त्याग से ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। विश्व किशोर जी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते थे तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था से क्या नाता है, आपका इस संस्था में क्या स्थान है, क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। तो वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूँ थे तो वो विश्वविद्यालय के प्रबंधक। तो भारत में आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी को यज्ञवत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया। तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता और तभी यज्ञवत्स आबू में पधारे। जैसे ही मनमोहिनी वहाँ ब्रज कोठी में पूरा इंतज़ाम करने के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही लंबा और मोटा सांप है। उसको देखकर वो डर गई और उन्होंने सोचा कि ये बात फौरन बाबा को बता देनी चाहिए। जैसे वो बंदरगाह पर बाबा और अन्य ब्रह्मवत्सों को लेने के लिए पहुंच गई तो बाबा के कानों में उन्होंने ये बात धीमे स्वर में कह दी कि बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है। तो बाबा ने मुस्कुराकर ये बता दिया कि बच्ची, कोई हर्ज नहीं, हमारा मुकाबला ही सांपों से है। तो यह सांपों का बाबा से मतलब था काम, क्रोध आदि विकार तथा आसुरी स्वभाव के लोगों से मुकाबला। बाबा के इन शब्दों को सुनकर उनके मन को संतोष हुआ। उन्होंने अपने आप से कहा कि चलो। बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। तो उनका ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा उनकी अवस्था को बिल्कुल प्रबल और स्थिर बना रहे हैं। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुँचे तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती ने अपने वत्सों से तपस्या की थी और जिसका यादगार दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में है। वहाँ पर एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है जिसके बारे में एक दंतकथा थी कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब यज्ञवत्सों को यह जानवर देखकर खुशी हुई कि एक ओर दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ अथवा आदिदेव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर वही 5000 वर्ष पहले की तरह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब सिंध में स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवत्स आबू के ब्रजकोटि में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर बाबा अत्यंत सुख देते थे। उनको प्रायः पर्वतों पर सैर करवाते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स तैयार होकर सफ़ेद कपड़े पहने हुए ब्रजकोटि से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते थे तो स्थानीय लोग अचंभित होकर उन्हें देखते ही रहते थे कि ये शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में ये प्रश्न उठता था, क्या ये कोई स्वप्न है? मैंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं को, माताओं को इस फुर्ती से, इस वेग से दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफ़ेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स पर्वत पर चढ़ रहे होते थे वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहाँ के वहाँ खड़े एकटाक देखते रहते थे।
जबकि जब तक वस्तुओं का समूह उनकी आंखों से ओझल न हो जाता। परंतु दर्शकों को ये मालूम नहीं था कि गुप्त वेश में यही शिव शक्तियाँ हैं। अब तक तो उन्हें लगता था शक्तियाँ तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती हैं और आसुरों से युद्ध करती हैं। परंतु सच्ची शिव शक्तियाँ तो ये कहती है कि यह मनोजगत का महायुद्ध, इसमें हिंसा की बात नहीं। मर जीवा बच्चे ब्रह्मा के, हम करते कोई घात नहीं। प्रकाश मुनि जी ने इस बारे में बताया कि बाबा उनको जब पहाड़ी पर ले जाते थे तब उनकी आयु 70 से अधिक थी, लेकिन बाबा की रफ्तार सबसे तेज़ होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी होते थे। परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे, पता नहीं वहाँ जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मामा वहाँ सभी वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्य बतलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते और योग में बिठाते थे। बाबा उनको कहते, देखो हम बेहद में आ गए हैं, यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। तो सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर उस मोस्ट बिलव्ड अत्यंत प्रिय बाबा की याद में, जिसने हमें सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्र से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक दिखाई देता था। शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञवत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते। कुछ एक वत्स तो ध्यानावस्था में ही चले जाया करते थे। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्चों 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जो पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते थे तो नीचे सड़क पर जाने वालों को लगता था जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते थे। वे प्रातःकाल बहुत ही स्नेह और रुचि से चैम्बर में कहते थे, आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे, वहाँ शिव बाबा की मधुर स्मृति में बैठेंगे, ज्ञान की चिटचट करेंगे और बाबा उन्हें टोली मना प्रसाद भी खिलाएंगे। बच्चे, ये फैमिली सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता तथा प्यार से खिलाता पिलाता है, वैसे ही यह सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा है। आप बच्चों की आत्माएं बड़े चाव से और बहुत समय के बाद मिले हैं। मतलब ये सिकिलते बच्चे हैं, तो ये जो कल्प के बाद बाप से मिले हुए बच्चे हैं, तो वो प्यार का सागर बच्चों को स्वयं भी खिलाएगा और बहलाएगा। वो तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा, जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जिन्हें परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं प्यार से खिलाता और पढ़ाता भी है। त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आकर बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके 1 सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतारकर तली पर रखने के लिए भी तैयार है। इस प्रकार नारायण ने नशे से सराबोर करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान प्रेम योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निराते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दिलाते हुए बाबा किसी को अपनी अंगुली देकर, किसी की उंगली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए ले चलते। चलते चलते 1 सेकंड रुककर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए कहते, बच्चे, शिव बाबा की याद है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पद्म पद्म की कमाई होगी। कभी बाबा कहते,
आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गौओं की रखवाली करने के लिए व्यक्ति सदा गौओं के पीछे ही चलता है। तो लाडले बच्चों को बाबा कोई इधर उधर नहीं होने देंगे। कभी वो कहते आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूँगा, क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है। कभी वह इन माता रूपी गौओं का गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते हैं, और कभी आत्माओं को परम धाम तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते हैं। कभी उनका हाथ पकड़कर चलते थे तो अचानक ही पुचकार कर पूछते, बच्चे किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्चे कभी हाथ छोड़ोगी तो नहीं? जानती हो इस हाथ पकड़ने से कहीं पहुंच जाओगी। फिर दूसरे क्षण से वो किसी से पूछ लेते हैं, बच्चे किसके साथ चल रहे हैं? वो बोलता बाबा के साथ। तब बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है, उस वर्षे की खुशी में चलते चलना। देखो शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। बाबा याद करने की टेर डालते, चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस चल जाता था। वे कहते, बाबा बस करो, अब आगे मत जाओ। बाबा प्यारे बाबा जी से पहाड़ी पर ही बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते थे, वो खुश हो जाते कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा न मानते तो गोपियाँ उत्सव से कहती कि देखो तो बाबा हमारी बात मानते ही नहीं है। इस प्रकार से वो मीठा सा उलाहना देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। बच्चे, बूढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी ज्ञान मुरली से, उनके दिव्य चरित्र से अपने जीवन में हर्ष भरते चल रहे थे। अबू पर्वत पर यज्ञवत्स योग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतियों शिव को वरने के लिए योग साध कर रही है। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग का ही अभ्यास करते थे और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। रुजो कोठी जिसमें यज्ञवत्स आकर रह रहे थे एक श्मशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले ये कोठी काफ़ी समय तक खाली थी। अबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। अबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः यज्ञवत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैली जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, श्मशान के उच्चाट वातावरण तथा बियड स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेड़ने वाले मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चलकर आई थी, किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञान निष्ठा अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियाँ रंजक भी डरावनी न लगी। कोई सांप सामने से ऊपर जाता तो वैसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप है, चाबी देने पर चल रहा हो। वो सोचते कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी है, इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते, परंतु यज्ञवत्सों के योग बल एवं पवित्रता बल के सामने वे टिक न पाते। कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है, जिन देवियों में अब काम क्रोधादि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परम पिता परमात्मा शिव में एकटिक स्थिति करने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषय लिया, अर्थात काम रूपी विष के मत वाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरेंगे। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परम पिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल था। उन दिनों आबू में गेहूँ का राशन था। यहाँ हर एक के लिए गेहूँ का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मकई और बाजरे का आटा भी लेना पड़ता था। यहाँ के चावल भी बहुत हल्के किस्म थे और थोड़े मिलते थे, क्योंकि पानी में भी लवण तथा खनिज का प्रमाण ज़्यादा था और वायु में खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था। अतः खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में एक परिचय यज्ञवत्सों के सामने आई। यज्ञवत्सों के प्रायः ऐसे था कि जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था, जो लाड और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञवत्स
के रूप में अलौकिक जन्म लिया, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान और परम पिता परमात्मा के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया, तब इस ईश्वरीय ज्ञान में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जिससे उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्पों में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अब ही की यह परीक्षा यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी, परंतु प्रकृति को अध्ययन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुधा तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से और इस कठिन आयु को भी पार किया, क्योंकि नित्य ज्ञानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वो अल्पाहारी तो थे, वैसे ही हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांघ जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली हुई थी। यज्ञवत्स मन ही मन में समझते थे कि इसमें भी उनका पुरुषार्थ है और शिक्षा की कोई ज़रूर बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृष्णा, अमीर गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती है, परंतु सच्चा योगी प्रभु के पास आश्रित होकर एक प्रभु के याद की ही के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्रायः सभी ने अपने तन मन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों और खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों को अनुकूल हो छोड़ देते और स्वयं मकई या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके गुजारा करते थे। इस प्रकार वहाँ पर रहकर ब्रह्मवत्स कड़ा पुरुषार्थ करते थे और विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग करते। यज्ञ माता सरस्वती की देह की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसे ही श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एक आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी की देग में एक ही पत्ता बचा रहा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया था, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों के को सभी प्रकार से अनुभवी बनने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्पकाल के लिए आई थी। अब तो उनके जीवन का यह नया दौर था और एक सुहावना नया जमाना था जिसमें वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे। आध्यात्मिक अनुभवों से भी जीवन को सजा रहे थे तथा अलौकिक जनसेवा के लिए तैयार हो रहे थे। अतः उनका मन ये बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है जिसके इश्क से विकारों से यह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव बाबा ने, अब यह फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। ओम शांति। शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, प्रकरण नंबर, चैप्टर नंबर 11। टाइटल है सोचा था क्या। ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर की संचालिका थी, वो बताती है, हम सभी यज्ञवत्स यह समझकर चल रहे थे कि हम जो कि प्रभु के हो चुके हैं और उससे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, पालना ले रहे हैं, तो हमारे लिए संसार में कौन करने योग्य और कोई कार्य अब नहीं रहा, बल्कि अब ज्ञान अर्जित करना और योग तपस्या करते प्रभु की याद में इस शरीर को छोड़ अपने घर परम धाम जाना है। परंतु शीघ्र ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि इस अलौकिक जीवन का कोई और अलौकिक पार्ट शुरू होने वाला है।
इस अद्भुत सृष्टि नाटक मंच पर यह सीन समाप्त हो, दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है। शिव बाबा नित्य मुरली में ये बताया करते थे, डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान कैसे समझा सकते हैं। बाबा मुरली में अक्सर करके ये कहते थे, बच्चों, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्रायः लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाओगे तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्चों, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग में स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव मान बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझ बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने को निमित्त बनी हुई है। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं कि हे जगत जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। बाबा इस प्रकार के वाक्य से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्ति की सेवा करने जाना पड़ेगा। प्रेम और ज्ञान में युद्ध। बाबा के ऐसे ऐसे डायरेक्शन बच्चों के मन में विचारों के तूफान खड़े करते रहते थे। एक तरफ उन्हें ये लगता था कि क्या हमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा से दूर जाना होगा, जिसके लिए हमने संसार छोड़ा, संबंध संपर्क वालों से मुंह मोड़ा, तन जन के हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया। अब क्या ज्ञान सागर से डायरेक्ट ज्ञान मुरली सुनने से, पालना और प्रेम से हम वंचित रहेंगे? नहीं नहीं, हमें मंजूर नहीं। और दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निस्संदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो, परंतु तुमने प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा जो सेवाएं ली, इतने वर्ष तक ज्ञान और लालन पालन लिया, उसे क्या तुम अपने तक सीमित रखोगी? क्या तुम ज्ञान सागर से मिले खजाने को अपने तक ही सीमित रखोगी, दान नहीं करोगी? जिस प्रभु ने स्वयं को तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष किया, क्या तुम उसे जन मन के आगे प्रसिद्ध नहीं करोगी? इस तरह गोपियों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता रहता था। यहाँ बाबा की मुरलियों से प्रतिदिन यही शिक्षाएं स्पष्ट रूप से मिलने लगी। बच्ची, आपको ज्ञान गंगाएं बनना है और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाना है। जो सीखा उसका सबूत देना है। अज्ञातवास का समय पूरा हुआ, अब आप सोए हुए को जगाओ। बाबा कहते, ये अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकलेंगे, विश्व की परिक्रमा करेंगे। अब आप बच्चे जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो। आपने ईश्वरीय वरदान प्राप्त किया है, अंतिम विजय आपकी ही है। कभी बाबा कहते, बच्चों, बाबा आए हैं दैवी घराने की पुनः स्थापना करने। अन्य धर्म स्थापक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनके घराने की आत्माएं उसके बाद परमधाम से नीचे उतर अपने अपने धर्म घराने
की बनती है, परंतु दैवी धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य उनसे निराला है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं आपकी दैवी धर्म की तो सब आत्माएं इस धरा पर ही है, लेकिन स्वयं को भूलकर अज्ञानतावश विकारी और पतित बन चुकी है। अतः हमें उन्हें अपने कुल की और धर्म की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पतित से पावन देवी देवता बनाने का लक्ष्य देना है। जो उन आत्माओं को ईश्वरीय परिचय दे पतित से पावन बनाने के ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग देंगे, सेवा करेंगे, वही राजा महाराजा बनेंगे और जिन्हें वे ईश्वरीय परिचय देंगे वे उनकी प्रजा बनेंगे। अतः बच्चों, आपने जो पढ़ा है औरों को पढ़ाओ। ऐसी युक्तिपूर्ण बातों से बाबा सभी बच्चों को ईश्वरीय सेवाएं करने के लिए प्रेरणा देते थे। समय और परिस्थिति देख बच्चे भी अब धीरे धीरे ये समझ चुके थे, हमें अब न चाहते भी ईश्वरीय प्रेम के इस वातावरण से दूर अपने कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जनता की रूहानी सेवार्थ यज्ञवत्सों की परिपक्व अवस्था। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है, अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया लगता था। शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवा अर्थ ही तो दिया था। इस ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा के काम में आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक में दिखाई दे रही थी। अतः अब दूसरे नर नारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को लालायित नहीं कर सकता था। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। लोकलाज, निंदा, भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत ही पहले सिंध में ही पार कर चुके थे। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्रीत्व का भान भी काफ़ी हद तक मिटा चुकी थी। अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं को सुरक्षित रख सकती थी और उनको अपनी धारणाओं और स्थिति में से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में भी दिखाई देती थी। ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांतिवन आबू रोड की संचालिका थी, उन्होंने लिखा है, यूँ तो बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में भी इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना है और क्या समझाना है। विशेषकर कराची में बाबा ने 4 प्रकार के मनुष्य आत्माओं की ज्ञान सेवा करने की ट्रेनिंग दी थी। एक तो बाबा ने रूप और बसंत के बीच संवाद बनाने अथवा ब्रह्मा कुमारी और भूला भाई के बीच वार्तालाप बनाने की ट्रेनिंग दी थी। ऐसे छोटे छोटे नाटक तब करते थे, जैसे कि एक ब्रह्मा कुमारी है और एक भूला भाई है।
हाँ, जो भूला हुआ है अपने को, स्वयं को, और ब्रह्मा कुमारी फिर उसको अपना सत्य परिचय कैसा है और क्या हमारी किस धारणाओं पर हमें चलना है, इस तरह का छोटे छोटे नाटकों के रूप में वो बताती थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की जितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरूरी है, आत्मा निश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशु तुल्य और कौड़ी तुल्य है, आने वाले महाविनाश से पहले ही भविष्य के लिए तोशा बनाना कितना आवश्यक है, अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है, ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। ये संवाद अथवा वार्तालाप छपवाकर अथवा साइक्लो स्टाइल करवाकर मंत्रियों मतलब लोगों में और मंत्रियों और उच्च अधिकारियों में अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क ही भेजे गए थे। तो इनसे यज्ञवत्सों को एक प्रकार से यह ट्रेनिंग पहले से ही मिली हुई थी कि भूले भाई अथवा अज्ञानियों द्वारा कौन से प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने को की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई थी। दूसरा था मन और अथवा विकार पर विजय कैसे प्राप्त करना, हाउ टू कंट्रोल माइंड। जीवन की पहेली द पजल हु एम आई को हल करने से कैसे विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। तो इन सब विषयों को बाबा ने पहले से ही इन सब विषयों पर बच्चों को कैसे समझाना है, क्या बताना है, उसकी ट्रेनिंग पहले से ही दे के रखी थी। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में क्या अंतर है, भारत का प्राचीन ऊंचे से ऊंचा योग क्या है, हठयोग कर्म संन्यास तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है, एक सेकंड में मन को कैसे वश में किया जा सकता है, विश्व का अनादि बाइस्कोप अथवा ड्रामा कल्प कैसे फिरता है, आने वाली महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे बैकबोन कौन है आदि विषयों पर भाषण करने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उसका अलौकिक और दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोण से अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। तो इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञवत्स उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय कैसे बनाए। इस बात की बहुत सुंदर ट्रेनिंग बाबा ने दी थी। तो इस प्रकार के अर्थ अभ्यास से यज्ञवत्सों को यह ढंग आ गया था कि मनुष्यों को सांसारिक बातों को से मोड़कर उन्हें आत्मिक चर्चा का रूप कैसे उनकी सांसारिक बातों को आत्मिक चर्चा के रूप में कैसे बदला जा सकता है, और संगीत को लेकर उसका और कल्याणकारी अर्थ करके मनोरंजक तरीके से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कल्पवृक्ष, सृष्टि चक्र, रुद्रमाला और वैजयंती माला के चित्रों पर सृष्टि के आदि मध्य अंत के भेद समझाने, ज्ञान भक्ति वैराग्य के रहस्य स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी और अवतरण का समय समझाने की भी बाबा ने शिक्षा दी हुई थी। इसके अतिरिक्त लिटरेचर मतलब जो साहित्य था छपवा करके जनता में बांटने की तथा विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें पत्र के साथ ईश्वरीय साहित्य भेंट करने की सेवा तथा विशेष अवसरों पर उन्हें पत्र या तार भेजकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा भी बाबा ने सिखा दी थी। इस विषय में चंद्रहास दादी ये कहती है कि समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा ब्रह्मा बाबा को यह तो समाचार मिलता ही रहता था कि कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है अथवा संसार में क्या क्या हो रहा है। अतः बाबा उन विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र या तार भिजवाकर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा शिक्षा से परिचित कराने अथवा उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के किसी न किसी कार्य में सहयोगी बनाकर उनका भाग्य भी उच्च बनाने की कोशिश करते थे। आगे हम देखेंगे कि बाबा ने कैसे कैसे
गण्यमान्य व्यक्तियों को समाज के उच्च और प्रतिष्ठित लोगों को कैसे परमात्मा ज्ञान और परमात्मा परिचय पहुंचाने के लिए अलग अलग पत्र लिखे और उसमें क्या कंटेंट था, उस बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि बाबा ने न केवल अपने बच्चों को ही भारत भर में बाबा का परिचय देने के लिए तैयार किया, पर साथ साथ उन्होंने तत्कालीन राजा महाराजाओं, वॉइसरॉय, धर्म सम्मेलन, धर्म नेताओं, समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों, हाँ, और न केवल भारत के बल्कि विश्व भर के गण्यमान्य व्यक्तियों को शिव बाबा का परिचय देने वाले पत्र और साहित्य भेजे। तो उनमें महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज, अखिल भारतीय महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजा, लॉर्ड हैलिफैक्स, सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री, विविध राजनीतिक विभाग, कराची के मेयर मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट टुमेन, नेपाल और उदयपुर के महाराजा, वॉइसरॉय, लॉर्ड वॉवेल और देश विदेश के कई राजदूत, ऐसे अनेकों को बाबा ने शिव बाबा के संदेश अपने पत्रों में और अलग अलग साहित्य पुस्तकों में और चित्रों में के रूप में बाबा ने उन तक पहुँचाए। तो उस बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जब महात्मा गांधी जी वर्धा में थे और तब उन्हें महात्मा गांधी जी को बाबा ने पत्र लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी पत्र लिखा 27 अगस्त 1938 को, जिसमें उन्होंने ऐसी दो ज्ञान मुरलियाँ भी उसके साथ उसकी कॉपी उसके साथ भेजी, जिसमें शिव बाबा ने तत्कालीन परिस्थितियों पर तथा आने वाले समय पर प्रकाश डाला था। वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है। गांधी जी जो अहिंसक रीति से स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े लड़वैये माने जाते हैं ना, तो खास बाबा ने ये इसीलिए उनको भी भेजा कि वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है तथा आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन को कितनी आवश्यकता है और समाज में नारी का स्थान क्या होगा, इस बारे में ईश्वरीय महावाक्यों का उल्लेख जिसमें था। महात्मा गांधी जी जिन दिनों सत्याग्रह, अनशन और सिविल नाफरमानी आदि को अपना कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तब भी बाबा ने एक तार 5 मई 1939 को गांधी जी को बाबा ने भेजी थी, जिसमें लिखा था, प्यारे गांधी जी, अनशन और सिविल नाफरमानी आदि हठयोग के विभिन्न रूप है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से ही विज्ञान बल को जीता जा सकता है। वर्तमान समय धर्मग्लानि का समय है। अब परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। यह महाभारत युग है। तो बाबा ने इसमें तार थी तो थोड़े अक्षरों में, पर जो सार था, मतलब जो वो बाबा ने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। बाबा ने न केवल भारत के राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट और सामान्य
लोगों को परमपिता परमात्मा के अवतरण तथा सत्युग की स्थापना और कलयुग के विनाश के बारे में संदेश दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को भी निर्भय होकर स्पष्ट शब्दों में यह सत्यता बताई, ताकि कल को कोई यह उलाहना न दे। हाँ, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। तो बाबा ये ज्ञान बाबा को शिव बाबा ने ही ये ज्ञान दिया था कि विश्व की हर एक आत्मा मेरा बच्चा है। तो हर एक तक अपने पिता के आगमन का समाचार पहुंचना ज़रूरी है। इस ज्ञान के आधार पर बाबा ने ये निर्भयता से ही कार्य किया। तो इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाबा ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को बकिंगहम पैलेस लंदन के पते पर पत्र भिजवाए, जो कि यज्ञ माता द्वारा लिखवाए गए थे, जो 16 मार्च 1939 को ओम राधे जी ने अपनी ओर से ये पत्र भेजा था, जिसमें ये संदेश था, प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्मानुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली है। तब आत्मिक बल वाले लोग ही उस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मिक बल, विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च आत्मिक बल, विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च है और उन पर विजय पा सकने में समर्थ है। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है, उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर दैवी स्वराज्य की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयोवृद्ध लोगों तक की जो सेना है, वह इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्मानुभूति तथा विश्व का दैवी स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार बाबा हरेक को आत्म साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते थे। स्त्री जाति को तो बाबा विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे, क्योंकि वे कहते थे कि यदि वे स्वयं जाग कर दूसरों को जगाने का कार्य करें तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। बाबा कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, परंतु फिर भी कन्याएं माताएं सदा त्याग के लिए ही तैयार रहती है। तो जो बाबा का विशेष उनके लिए प्यार था, तो बाबा जो उनके इन वाक्यों से समझ में आता है कि बाबा कहते थे कि आज माताएं सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है और झुकती रहती है, और उसे समाज में सन्यासियों ने तथा गृहस्थियों ने बहुत निम्न स्थान दे रखा है। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है, उस माता का आज तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पांव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसको मार पीट कर घर से भी निकाल सकते हैं। तो और दूसरा विवाह कर लेते हैं। परंतु नारी को देखो कि वह पति के मर जाने के बाद भी कितना, मतलब उसका शोक मनाती है। वो प्रायः दूसरा विवाह नहीं करती और कहीं कहीं तो विधवा नारी पति के साथ चिता पर भी बैठकर सती हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस तरह का इतना बड़ा त्याग नारी कर सकती है, तो बाबा कहते हैं कि फिर नारी को ज्ञान चिता पर चढ़ना उसके लिए बहुत सहज है। तो
बाबा जैसे सन्यासी लोग भी बाबा कहते हैं नारी को जीते जी विधवा बनाकर घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते कि पति ही नारी का गुरु भी है और परमेश्वर भी। तो इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होता हुआ बाबा से सहन नहीं होता था और उनके उत्थान के लिए उनका सदा ध्यान रहता था। तो उन्होंने ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय महिला समाज उनको जो प्रधान थी उनकी रानी रजवारे उनके नाम से ग्वालियर में एक पत्र लिखवा कर भेजा। तो उसमें इस प्रकार उसमें लिखा हुआ था, प्रिय सखी, पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। तब क्या आज पति निर्विकार होता है? गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा आत्मानुभूति कराना होता है, परंतु आज पति तो देह अभिमान में फंसाता है। अतः स्पष्ट है कि आज का विकारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं है। आप तो माता है, अब आप लक्ष्मी के समान बनो और नर नारी को ज्ञानामृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो, उसके बिना जीवन ऐसा है जैसे कि अंधेरे में कूदना। आगे बाबा ने 1939 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था कोलंबो नगर में, जिसमें सर्वधर्म के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस धर्म सम्मेलन का उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित कैसे हो उसके तरीकों पर विचार करना। तो जहाँ पे बाबा ने उन धर्म प्रचारकों के नाम एक तार भिजवाई और पत्र जो कि 1 अगस्त 1938 को भेजा गया था, उसमें लिखा था, उसका सारांश ये था कि जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता अर्थात आत्मानुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह है आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति ही सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म हैं उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता है, जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है और जब तक वह हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रहा हूँ, आप इसे पढ़ना। तो इतना बाबा ने निर्भय होकर हर जगह पे बाबा ने ईश्वरीय परिचय और ईश्वरीय ज्ञान को खुले हाथों से बांटा, जिसमें बाबा ने ये नहीं देखा कि कितने पैसे उसमें लग रहे हैं। बिल्कुल उदार चित्त होकर और बहुत सरल चित्त से, बहुत हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए बाबा ने ये कार्य और निर्भयता से ये कार्य किया। और इतना ही नहीं, देश विदेश के पुस्तकालयों में भी ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य को भेजा। देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि में उन्होंने ये साहित्य भेजा, जिनकी उन्होंने पहुंच पावती भी भेजी और हर्ष प्रकट किया। मुंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक
इलस्ट्रेटेड वीकली, अर्नाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, दीपक आदि आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाए। तो इस प्रकार बाबा ने कुछ एक पत्रों, तारों और ईश्वरीय साहित्य को तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बाबा ने अनगिनत जो ये भेजे पत्र, तार और साहित्य, उनमें से कुछ एक का हमने परिचय लिया। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि ये बताना उद्देश्य है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का बीड़ा जो उठाया था, और साथ साथ अपने बच्चों को भी वो कैसे परिचय देना है, कैसे साहित्य को छपवा कर लोगों में उसको बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, घर घर में बाबा का परिचय कैसे जाए, इसका प्रशिक्षण दिया। उन दिनों बाबा ने बहुत से ऐसे ईश्वरीय निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएं, हैंडबिल, ब्रोशर आदि आदि भी छपवाए। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी ज़मीन है, ये मेरे जेवर है आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द प्रयोग करने वाला जो है वो वास्तव में कौन हूँ, वो मैं कौन हूँ, ऐसे हु एम आई। इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम 1 सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ ले सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों को भी उसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिवान बीज रूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश में करने के तरीके पर पुस्तकें भी हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में उन्होंने छपवाई थी। कुछ प्रश्नावली भी प्रकाशित की गई थी जो कि नए जिज्ञासुओं से भराने के लिए थी। तो इस प्रकार अनेक इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ जो बाबा के बच्चे थे, शिव शक्तियाँ और पांडव, वो या फिर हम उन्हें शिव शक्तियाँ, ज्ञान गंगाएं भी जिन्हें कह सकते हैं, वो भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए वो तैयार हुई और धीरे धीरे बाबा के डायरेक्शन के अनुसार वो भारत भर में अपना कार्य के लिए निकली। तो ये था 11वां चैप्टर। अच्छा, ओम शांति।